हमारे क्लाइंट मुख्तार अंसारी साहब का कहना था। ब्रजेश सिंह के मामले में मुख्तार अंसारी साहब की गवाही होनी थी। मुख्तार अंसारी साहब के माध्यम से मालूम हुई जिस लक्षण ब्रजेश सिंह को प्राप्त है, एक गाड़ी रजिस्ट्रेशन में कितने लोगों का हाथ हो सकता है। जब मौत का जश्न मनाने का काम सिर्फ इसी सरकार में हुआ है, तो गाजीपुर में डीएम साहब को चाहिए मुसलमान सड़क जो है साफ करके वहाँ नमाज पढ़ ले, तो वो अपराध है। निर्वाद नेता सिंह ने इनके ऊपर हमला कराया था, जिसमें आपके पुलिस कांस्टेबल भी मारा गया था। हम मिल गए भैया, मिल के देखा तो बाराबंकी जिले में रधी से सुमन जी मिल गए। वकील साहब हैं भैया, मुख्तार अंसारी के वकील साहब रहे हैं। और का ये बकायदा भैया वही वाले वकील साहब हैं जिन्होंने बकायदा पत्र न्यायालय में दाखिल किया था और इस बात का जिक्र किया था कि मुख्तार अंसारी जो बांदा जेल में बंद है उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। अब मुख्तार अंसारी दुनिया को छोड़ करके रुखसत हो गए। अंतिम विदाई में भैया देखा तो जनसैलाब देखने को मिल रहा था और अपने क्षेत्र के लिए मुख्तार अंसारी मसीहा थे और 5 बार के विधायक भी रहे। मुख्तार अंसारी पर साल 2001 में ब्रजेश सिंह ने भैया हमला करवाया था। जी हाँ, अगर मुख्तार अंसारी के किसी दुश्मन का नाम लिया जाता है तो सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं ब्रजेश सिंह का नाम लिया जाता है, जो कि पूर्वांचल के बाहुबली भी कहे जाते हैं। साल 2001 में मुख्तार अंसारी पर जब पहला हमला हुआ था तो मुख्तार अंसारी की जान तो बच गई थी, लेकिन उसके 2 गनर की मौत हो गई थी। अब देखो भैया, रणधीर सुमन जी से बढ़िया हमारी बातचीत हुआ था और कई सारे हमारे सवाल थे और कई सारे सवालों के हमको जवाब भी मिले। तनिक सुनो भैया। देखिए, 18 मार्च की रात को उनको खाने में विषाक्त पदार्थ दिया गया था। ऐसी बात मुझे मुख्तार अंसारी साहब के माध्यम से मालूम हुई, जिसका प्रार्थना पत्र मैंने 21 मार्च को न्यायालय श्रीमान विशेष सत्र न्यायाधीश MP MLA कोर्ट के श्रीवास्तव जी की अदालत पे दिया था। और उसमें ये भी लिखा गया था कि 40 दिन पहले 19 मार्च की से 40 दिन पहले जो है आपके उनको विषाक्त पदार्थ पहले भी दिया गया था और खाना चखने वाले लोग भी बीमार हो गए थे, वो भी बीमार हो गए थे, जिनका बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया गया जी। क्या बातें हुआ करती थी मुख्तार जी से आपसे केस के सिलसिले में या और भी? देखिए, जो सूचनाएं हमको प्राप्त होती थी तो सुप्रीम कोर्ट में भी और माननीय उच्च न्यायालय में भी कई बार उनकी तरफ से रिट पिटीशंस भी हुई सुरक्षा के लिए और जान माल की रक्षा के लिए, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश सरकार जो है जान माल की रक्षा उनकी नहीं कर पाई और जिसमें वो फेलेवर साबित हुई। इससे पहले इनको रोपड़ जेल से लाया गया और इससे पहले अतीक अहमद को साबरमती और जेल से लाकर आपके जो है पुलिस कस्टडी रिमांड में उनकी हत्या हो जाती है और इनको जो है स्लो पॉइजन के माध्यम से, जैसा कि हमारे क्लाइंट मुख्तार अंसारी साहब का कहना था, उनकी हत्या कर दी गई। आपने जांच की भी मांग की है? हमने जांच की मांग नहीं की है, जांच की मांग नहीं होती है। जी। अगर ये रहस्यमयी हत्या है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विवेचक को चाहिए कि वो एविडेंस कलेक्ट करे उनकी हत्या के संबंध में। जांच तो आपकी जुडिशियल इंक्वायरी हर कस्टोडियल डेथ पे होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। कस्टोडियल डेथ के मामलों में जो जांच होती है उसमें एविडेंस लोगों को लेके जाके देना पड़ता है, जबकि आपके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर संज्ञेय अपराध में आपके विवेचक जो है एविडेंस कलेक्शन का काम करता है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस वजह से अगर सरकार चाहती है कि इसमें सही बात सारे लोगों के सामने आवे तो निश्चित रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए और उस विवेचक एविडेंस कलेक्शन का काम करे। दादा, ये तो कोर्ट की बात हो गई जो आप कर रहे हैं। थोड़ा अगर देखा जाए पूर्वांचल के बारे में तो ब्रजेश सिंह से भी इनकी दुश्मनी रही, उसका भी जिक्र नहीं। ब्रजेश सिंह के मामले में मुख्तार अंसारी साहब की गवाही होनी थी। अब ये वही भैया साल 2001 की घटना थी जब बकायदा ब्रजेश सिंह ने पहला हमला मुख्तार अंसारी पर करवाया था। ये बकायदा भैया उसरी चट्टी कांड के नाम से भी काफी ज्यादा फेमस घटना है। और उस गवाही को रोकने के लिए, क्योंकि उनको कहीं न कहीं आपके सत्तारूढ़ दल का या सत्तारूढ़ का जो है संरक्षण ब्रजेश सिंह को प्राप्त है और इस एंगल से भी अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये भी एंगल सही साबित हो सकता है। तो ब्रजेश सिंह से इनकी क्या दुश्मनी कुछ थी, कुछ बता पाएंगे? नहीं, इस ब्रजेश सिंह ने इनके ऊपर हमला कराया था जिसमें आपके पुलिस कांस्टेबल भी मारा गया था, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है। तो दादा, इन लोगों के बारे में कुछ और भी जानते हैं? नहीं, देखिए एक बात जान लीजिए कि जैसे इन लोग की स्टोरी काफ़ी रही है कि काफ़ी दुश्मनी रहा 90 के दशक में
और ऐसा कुछ चर्चा नहीं, में रहा, ठेकेदारी नहीं, में दोनों रहा। ऐसा कुछ नहीं रहा। देखिए, जो व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है, चाहे ब्रिटिश कालीन भारत में जो लोग सरकार का विरोध करते थे उनके ऊपर तमाम सारे मुकदमे कायम होते थे। अगर मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का की अगुवाई की है, तो उसकी वजह से भी व्यवस्था जनित तमाम सारे मुकदमे कायम हुए जिनका कोई मतलब नहीं। जैसे बाराबंकी में जो केस कायम हुआ वो अलका राय के बयान के आधार पर इनको मुलजिम बनाया गया, जबकि सभी जानते हैं कि एक गाड़ी रजिस्ट्रेशन में कितने लोगों का हाथ हो सकता है, जबकि कोई भी गाड़ी अगर फाइनेंस करके ली जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपनी कराती है, ना कि कोई आरटीओ दफ्तर जाता है। तो इस तरीके से परेशान करने के लिए सरकार ने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी दुखद बात है इस समय कि आपके चुनाव के पीरियड में या चुनाव में आपके इन लोगों को मुद्दा बनाया जाता है और आपके सोशल मीडिया के ऊपर मौत का जश्न मनाने का काम सिर्फ इसी सरकार में हुआ है। इससे पहले मौत होती थी। दादा, अभी जिलाधिकारी से भी बहस हो गई थी जब अंतिम विदाई दी जा रही थी मुख्तार को। देखिए, अगर आपके 100 यात्रा के लिए धारा 144 लागू है तो आपके बाराबंकी में भी लागू होना चाहिए। रोज़ आपके लोग मरते हैं, लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं। तो अगर ये बात है तो गाजीपुर में डीएम साहब को चाहिए कि हर मिट्टी में जाके कहें कि धारा 144 है और इसकी परमिशन लीजिए, जबकि कानून ये कहता है कि जो 100 यात्रा है या आपके जन्म है या आपके धार्मिक उत्सव हैं, उन पे कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। और इस सरकार में तो यहाँ तक है कि अभी जैसे होली का त्यौहार हुआ तो सड़कों को बीच में आपके रण गाड़ के सरकारी संपत्ति के ऊपर होलिका दहन हुआ, सड़कें बर्बाद हुई, सड़कें खराब हुई। लेकिन अगर एक मुसलमान सड़क जो है साफ करके वहाँ नमाज पढ़ ले तो वो अपराध है, और पूरी की पूरी सड़कों के ऊपर रात भर आग जलाना अपराध नहीं है। इनके में काफ़ी हिंदू भी वहाँ उपस्थित रहे, इनके मास्टर जी भी असल काफी में देखिए, मुख्तार अंसारी साहब जो है पूर्वांचल में गरीबों, पिछड़ों और आपके अल्पसंख्यकों के एक निर्वाध नेता थे, और उसकी वजह से आपके सत्तारूढ़ दल की जो है वो, क्योंकि मऊ से भी आपके घोसी से जो सांसद था वो भी बहुजन समाज पार्टी का था, आपके इनके भाई साहब जो है गाजीपुर से सांसद हैं। तो कुल मिला के जो स्थित है एमएलए, एमपी या तमाम सारे जिलों में जो इनका व्यक्तिगत प्रभाव था, उस प्रभाव को तोड़ने के लिए ये भी राजनीतिक साजिश का एक हिस्सा है, षड्यंत्र। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? हमारी क्या, हम तो एडवोकेट हैं, हमारा कोई मतलब इन सब सारे प्रकरणों से कोई लेना देना नहीं रहता है। हमारा तो ये है कि हमारा क्लाइंट या उसके परिवार के लोग जैसा आपके हमसे अनुरोध करेंगे हम उसी हिसाब से कार्य करेंगे, क्योंकि हम एडवोकेट हैं और एडवोकेट का काम है कि परिजनों के नहीं, जो भी क्लाइंट हो उसके कहने के अनुसार न्यायालय में काम करें। अब ठीक से सुमन जी की बात आपको कैसे लगी भैया कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्वयं में सहाज को इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। हम कह रहे हैं भैया एक्सक्लूसिव बातचीत कर लें। देखा तो भैया बाराबंकी जिले में यही वकील साहब रहे मुख्तार अंसारी जी के।